बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डब्ली लिंक लिस्ट। व्हाट इज़ डब्ली लिंक लिस्ट? इट इज़ अ linear collection of data items called nodes where each node has divided into 3 parts। जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक डाटा और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर। तो उस तरह डब्ली लिंक लिस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक डाटा पार्ट, सपोज दैट एक लिंक लिस्ट में आपने कोई डाटा एंटर करना है 5, 10, 12, तो वो आपका डाटा पार्ट में आएगा। एक उसका प्रीवियस पॉइंटर होता है जो उस नोड से पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, और एक नेक्स्ट पार्ट होता है जो उसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। ये लिखा हुआ है कि जैसे डाटा पार्ट्स कैन बी यूज टू स्टोर द डाटा आइटम्स, प्रीवियस पार्ट्स कैन स्टोर एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड्स एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड्स। सपोज दैट आपके पास एक नोड है, तो इस नोड से पहले जो नोड्स होंगी ये उनका प्रीवियस एड्रेस भी स्टोर करेगी और इससे नेक्स्ट का भी। अगर आपका सपोज दैट एक न्यू नोड है, एक नोड है, तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल होगा और उसका प्रीवियस भी नल होगा। अगर एक नोड है तो जिस किसी नोड का प्रीवियस नल है ना, तो उसका मतलब होता है वो पहली नोड है, ठीक है। और जिसका नेक्स्ट नल होता है उसका मतलब होता है कि वो एंड वाली नोड है, वो टेल पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट में स्टार्ट्स विद अ हेड पॉइंटर। इसमें 2 पॉइंटर होते हैं, एक हेड पॉइंटर होता है, एक टेल पॉइंटर होता है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट जो होती है वो हेड पॉइंटर से होती है। द प्रीवियस पॉइंटर हैज़ अ नल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के प्रीवियस में अगर आपका नल पड़ा है तो वो आपकी फर्स्ट नोड है। उसी तरह अगर आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नोड के नेक्स्ट में अगर नल पड़ा है ना, तो वो आपका टेल पॉइंटर होगा और वो आपकी लास्ट नोड होगी। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। तो इसके आगे हम इसकी कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बताएंगे कि इंजर्शन कैसी होती है। इंजर्शन के भी आगे 3 पार्ट्स हैं, इंजर्शन एट एंड, इंजर्शन एट बिगिनिंग, इंजर्शन एट एनी लोकेशन। तो उसके साथ साथ डिलीशन के भी 3 पार्ट्स होंगे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड डिलीशन एट एनी लोकेशन। तो सबसे पहले हम इंजर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंजर्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक नोड बनानी होती है। तो वो नोड की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोड। अब ये 2 तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास से भी कर सकते हैं, सेकंड आप स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, सही होगा। अब जो स्ट्रक्चर का नेम होगा वो इधर डाटा टाइप यूज़ होगी। इसके लिए जो हमारी, आपको पता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक डाटा होता है, एक प्रीवियस, एक नेक्स्ट। सबसे पहले हम एक प्रीवियस पॉइंटर बनाएंगे, तो उसकी जो डाटा टाइप होगी वही होगी जो इधर इस स्ट्रक्चर का नाम होगा, नोड प्रीवियस पॉइंटर बन गया, सही है। उसके बाद इंट डाटा आ गया जो हमने डाटा एंटर करना। उसके अलावा फिर एक नोड पॉइंटर नेक्स्ट। बेसिकली प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों ना नल पॉइंटर्स हैं, इस टाइम इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ती। जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसके बाद हमने इसकी कोड की इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर इंजर्शन, इसके अंदर डिलीशन करनी है, तो वो इसके लिए एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्लास इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लास। सपोज क्लास का नाम है लिस्ट। अब यहाँ पे हमने 2-4 पॉइंटर्स बनाने हैं, हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर्स और टेम्परेरी पॉइंटर्स हमारे जो हैं। तो बेसिकली हम बनाते हैं जी सबसे पहले अपना हेड पॉइंटर। टाइप हमारी वही नोड रहेगी, नोड हेड इज इक्वल टू नल, सही हो गया। नोड टेल इज इक्वल टू नल पॉइंटर। C++ में नल को कैपिटल लिखते हैं। इसके साथ साथ एक टेम्परेरी पॉइंटर भी बना लेते हैं जो कि बाद में हमारी ट्रैवर्सिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ एक
ptr काउंटर। ठीक हो गया। उसके बाद हम फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पब्लिक सेक्शन में। सपोज दैट अब हमने एक नोड को इंसर्ट करना है एट बिगनिंग, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे void insert at beginning। इसमें एक डाटा, तो इसमें एक डाटा वैल्यू एंटर करवा देंगे। ठीक हो गया। अब जब मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर के थ्रू हमने एक नोड का बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, एक नोड डिफाइन की, तो इसमें मेमोरी में दो सेक्शन बन जाते हैं, एक स्टैटिक और एक हीप। अब ये जो हेड, टेल, टेम्प, पीटीआर, ये सारे स्टैटिक मेमोरी में आ जाएंगे, और हीप सेक्शन में जो भी हम न्यू नोड बनाएंगे ना, तो डायनामिकली इस हीप सेक्शन में बनेगी। ठीक हो गया। शुरू में तो हेड और टेल दोनों मतलब कि नल हैं। सपोज दैट अगर हमारी कोई नोड नहीं होगी ना तो नल हैं। अगर कोई पहली नोड होगी तो वो हेड भी इसे पॉइंट करेगा और टेल भी इसे पॉइंट करेगा। ठीक है। तो जब हम इंसर्शन एट बिगनिंग करेंगे तो एक ना एक हमारे पास वैल्यू होगी, तो उसको हमने इंसर्ट करना होगा स्टार्ट में। इसके लिए आगे हम ना काउंटर चेक्स लगाएंगे, लेकिन पहले उसे हम एक न्यू नोड बना लेते हैं। ptr इज़ इक्वल टू न्यू नोड, ये इसका सिंटैक्स है न्यू नोड को बनाने के लिए। अब ये यहाँ पे डायनामिकली एक नोड बन चुकी है मेमोरी के अंदर, हीप सेक्शन के अंदर। ठीक हो गया। अब जो न्यू नोड है ना, उसके डाटा पार्ट में हमने डी रख दी, जो हमने यूज़र से लिया, या नीचे से हमारे जब फंक्शन कॉल होगा तो एक वैल्यू होगी, वो हम उसके डाटा पार्ट में रख देंगे। और ptr के प्रीवियस में का जो प्रीवियस है उसे नल कर देना। इसका क्या मतलब होगा कि जो फर्स्ट नोड होगी उसका आपको पता, मैंने बताया था कि फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस होता है वो नल ही होता है, तो इसलिए हमने अब नोड एंटर करने बिगनिंग में एट स्टार्ट में, तो उसका प्रीवियस भी हम नल कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम एक कॉर्नर चेक्स लगाएंगे कि इफ़ हमारा जो हेड है, क्या हेड हमारा नल के बराबर है। ठीक है। अगर हमारा हेड नल के बराबर है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई नोड नहीं इस टाइम, तो वो जो नोड इंसर्ट होने वाली है वही नोड हमारी पहली नोड है। तो हम क्या करेंगे कि जो ptr न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में नल कर देंगे, मतलब कि वो पहली है वही आखिरी है, आखिरी नोड के एंड पे नल करते हैं। तो वैसे ptr जो नेक्स्ट नोड होगी, न्यू नोड होगी, उसके शुरू में भी नल कर दें, उसके एंड में भी नल कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, पहली नोड होगी। हेड और टेल अब दोनों इसे पॉइंट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट नोड बन गया ना, इसीलिए। तो इसके अलावा हम लिखेंगे हेड इज़ इक्वल टू ptr। अब हेड भी ptr है और टेल भी ptr है, अगर इससे पहले हमारे पास कोई नोड नहीं है। सही हो गया। सपोज दैट अब ये ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक ना फंक्शन नीचे बनाएंगे, डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं अपनी क्लास के अंदर ही, void डिस्प्ले, क्योंकि हमें अब क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं तो उनको डिस्प्ले भी कराना है। तो अब हम एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम ट्राइवर्सिंग करेंगे। सपोज दैट टेम्प से स्टार्ट करें, टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, टेम्प जो हमारा हेड से स्टार्ट हो, और वाइल की लूप लगाएंगे। वाइल टेम्प तब तक चले जब तक कि टेम्प नल नहीं हो जाता। टेम्प नल तब होगा जब हमारा टेम्प जो है वो लास्ट नोड तक ट्राइवर्स करता करता पहुँचे। इसके दौरान आपने ना टेम्प में जो डाटा होगा ना उसे आपने सी आउट कराना है। सही है। और हर बार टेम्प को मूव भी करवाना है। तो टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प कनेक्ट, मतलब टेम्प ट्राइवर्स करता हुआ नेक्स्ट नोड तक चलता रहे। ठीक है। और सी आउट एंड नेक्स्ट लाइन। ठीक हो गया। यह हम एक फंक्शन बनाएंगे क्लास के एंड पे ताकि हमारा डिस्प्ले हो जाए। और उस फंक्शन को चलाने के लिए
इंट मेन में हमें एक तरह का उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट एल 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 डॉट इंसर्ट एट बिगनिंग, और 1 हमने इंसर्ट करना है बिगनिंग में। अब जब पहली दफ़ा ये फंक्शन चलेगा तो कोड में क्या होगा, कोड में वो चेक करेगा कि क्या एक न्यू नोड बन गई, उसका डाटा भी एंटर हो गया। अब वो चेक करेगा कि हेड इज इक्वल नल। अगर हेड नल के बराबर नहीं है तो हमें पता नहीं, तो वो पहली नोड है, तो पहली नोड में क्या करेगा, पीटीआर के नेक्स्ट को नल कर देगा, हेड और टेल उसे पॉइंट करेंगे और हमारी फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जाएगी हीप सेक्शन के अंदर। जब दोबारा हम इसे कॉल लगाएंगे डिस्प्ले वाले फंक्शंस को, जब दोबारा हम डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल लगाएंगे, मतलब ये हुआ कि एल एल डॉट इंसर्ट एट बिगनिंग टू, तो इस दौरान अब हमारा इफ़ तो नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए फिर हम एल सेक्शन में जाएंगे। तो उसका एल सेक्शन लिखते हैं, एल्स पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसे कर दो हेड, मतलब पीटीआर का जो नेक्स्ट, ये एक पीटीआर है, इसका जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट करेगा, मतलब वो हेड उसको चेंज करना है ना, अपडेट करना है। और हेड का जो प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस है उसे हमने पीटीआर कर देना और हेड को अपडेट करके पीटीआर के बराबर, हेड इज इक्वल टू पीटीआर। अब ये एक न्यू नोड एंटर हो जाएगी हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में, जैसे कि सपोज दैट ये पहली लिस्ट थी। अब हमने एक न्यू नोड को एंटर करना है इससे पहले, तो हम क्या करेंगे कि जो एक न्यू नोड होगी ना पीटीआर, उसके नेक्स्ट में हम हेड का रिज़ल्ट स्टोर करेंगे। सपोज दैट एक ये न्यू नोड है, तो इसके नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हेड का रिज़ल्ट स्टोर करेंगे। ये कनेक्शन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे जी, हेड का प्रीवियस ये, हेड के प्रीवियस में हम न्यू नोड का पीटीआर का एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। और हमारा जो हेड है, अब हेड को अपडेट करके पीटीआर करते हैं, मतलब पीटीआर जो है अब वो हेड है, मतलब हेड अब इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, हेड अब इसे पॉइंट करेगा, ठीक है। और पीटीआर हमारा अपडेट होके हेड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि void insert एट एनी लोकेशन, जब किसी नंबर को किसी लोकेशन पे या किसी नोड को किसी लोकेशन पे एंटर करना है तो उसके लिए एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं void insert एट लोकेशन। इसके अंदर अब दो चीज़ें लेंगे, एक तो यूज़र से डाटा लेंगे जो नीचे ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होगा, दूसरा उसकी लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमने। अब इसके अंदर फर्दर मोर काफ़ी कॉर्नर चेक्स लगते हैं, 3 वैलिड केस होते हैं और 3 इनवैलिड केस होते हैं, जिन्हें हम बारी बारी इसमें कोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चेक लगेगा, इफ़ लोकेशन लेस देन 0, अगर ये है ना कि लोकेशन लेस देन 0 यूज़र ने दे दी है, और हमारी एक नोड है उसके अंदर 1 2 3 4 अप टू 7 पोजीशन पे वैल्यूज़ पड़ी हैं, लेकिन यूज़र कोई नेगेटिव वैल्यू दे देता है तो अब वो नोड एंटर नहीं हो सकते, तो वो इनवैलिड केस है। सी आउट इनवैलिड एल्स इफ अनदर चेक head is equal to null and location is greater than और अगर लोकेशन इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये भी इनवैलिड केस है। सी आउट इनवैलिड केस, ये भी आपका इनवैलिड केस होगा, ठीक होगी। इसके अलावा जो भी केसेस होंगे वो हमारे वैलिड केस होंगे और वो हम एल्स में लिखेंगे, एल्स पार्ट में। अब एक केस रह गया है कि सपोज दैट अगर यूज़र, हमारे पास एक नोड है 10 नंबर्स की, सपोज लिंक लिस्ट 10 नंबर्स की, और यूज़र हमें कहता है 12 या 13, तो वो तो आउट ऑफ स्कोप है या आउट ऑफ रेंज है,
तो उसके लिए फिर हम दोबारा आगे इनवैलिड केसेस के अंदर ही चेक लगाएंगे, तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले हम ना अब लगाते हैं अगर कोई यूज़र नंबर एंटर कर देता है, ठीक है, उसके मुताबिक वो भी इसके अंदर भी 3 कंडीशन होगी। सपोज दैट शायद वो नंबर 1 भी हो सकता है एट फर्स्ट लोकेशन, तो उसके लिए हम हेड को डिलीट करेंगे। मिडल भी हो सकती है, मिडल वैल्यू जो यूज़र देगा फिर ट्राइवर्स करते वहाँ तक जाएंगे, उसको डिलीट करेंगे। और लास्ट नोड भी हो सकती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि डिलीट एट लास्ट और फर्स्ट, वो सारी डिस्कस करते हैं। एल्स पार्ट में सबसे पहले तो आपने ना एक न्यू नोड बना लेनी है। एक इंजर्शन एट एनी लोकेशन कैसे होती है, तो इसके अंदर भी कुछ वैलिड केसेस होते हैं और कुछ इनवैलिड केसेस होते हैं। सबसे पहले एक हमने फंक्शन बना लेना है इंसर्ट एट एनी लोकेशन का। उसके अंदर एक तो डाटा आएगा और दूसरा लोकेशन आएगी यूज़र से, ठीक है। इफ़ लोकेशन इज़ लेस देन 0 तो वो इनवैलिड केस होगा, मतलब कि लोकेशन नेगेटिव आ जाती है तो वो नहीं हो सकती एंटर। उसके बाद एल्स इफ़ में अगर हेड हमारा नल है, इसका मतलब हेड इज़ इक्वल टू नल और लोकेशन इज़ ग्रेटर देन 1। सपोज है तो हमारे पास अभी कोई नोड ही नहीं और लोकेशन ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो उसका मतलब ये भी इनवैलिड केस है। इस स्कोप में भी आपका कोई वेरिएबल नहीं एंटर हो सकता, ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरे कॉर्नर चेक्स होंगे जो वैलिड केसेस के होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं इंजर्शन के लिए। तो एल्स पार्ट में सबसे पहले आपने एक न्यू नोड बना लेनी, उस न्यू नोड के डाटा पार्ट में आपने डी को रख देना। डाटा पार्ट में डी आ गया, सपोज दैट वो डी आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सो कुछ भी हो सकता है। ये लिखने के साथ साथ ऐसे एक ना नोड बनती है, इसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है 5। अब ये 5 जो है इसके डाटा पार्ट में रख लिया हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या लोकेशन जो यूज़र ने दी है या जो हमें नीचे से फंक्शन के थ्रू मिली है, क्या वो लोकेशन 1 के इक्वल है एग्जैक्टली। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो पहली नोड है। अब पहली नोड के अंदर भी 2 चेक्स, कैसे हमने इंसर्शन ऐड फ्रंट में पढ़े थे कि 2 चेक्स लगेंगे कि अब इससे पहले चेक करेंगे कि कोई नोड है। अगर कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करे तो यही पहली नोड है और यही आखिरी नोड है। और अगर इससे पहले कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे मतलब कि एक नोड इंसर्ट कर देंगे। अब पहले चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा हेड पॉइंटर है क्या वो नल के बराबर है, कि कोई नोड है ही नहीं। अगर कोई नोड नहीं है तो आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे, अगर हमारा हेड इस टाइम नल है तो इसका मतलब कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे हम अपना इंसर्ट एट फ्रंट वाला फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे दोबारा लिखें तो वैसे होगा कि पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में नल कर दो, ठीक है, और पीटीआर के प्रीवियस पार्ट में भी नल कर दो। और अब जो हेड और टेल, जैसे मैंने आपको बताया, हेड भी उसे पॉइंट करेगा और टेल भी उसी पीटीआर को पॉइंट करेंगे, सही है। अगर नहीं तो आपको पता है इससे पहले एक आधी नोड है, ठीक है, तो हम उसको इंसर्ट करने के लिए आपको पता क्या करते हैं, एल्स पार्ट में लिखेंगे हेड का जो प्रीवियस है ना। अब इसमें हेड को अपडेट करके पीटीआर पे ले आएंगे और पीटीआर आगे जो हेड वाली नोड होगी वो आगे इंसर्ट होगी। मैं सपोज दैट ये एक नोड एग्जिस्ट कर रही है, सही है। अब ये हेड इस टाइम इसको पॉइंट कर रहे हैं, सही है। तो अगर हमने कोई न्यू नोड एंटर करनी होती है तो अब हम हेड वाले इसका आपस में लिंक बनाते हैं फॉर नेक्स्ट और प्रीवियस, और हेड को अपडेट करके इधर ले आते हैं पीटीआर पे, सही है। अब हेड के प्रीवियस में, मतलब हेड के प्रीवियस सिस्टम नल है तो उसके अंदर हम किसका एड्रेस रखेंगे, हम पीटीआर का एड्रेस रखेंगे, पीटीआर। और पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या रखेंगे, हेड का एड्रेस रखेंगे। अब ये एक तरह का दो तरफा लिंक आपको बाई डायरेक्शनल लिंक बन गया। पीटीआर के नेक्स्ट में हम हेड को रखेंगे। अब क्योंकि आपको पता है पीटीआर इस टाइम पहली नोड बन चुकी है, तो उसके आपको पता है पहली नोड के हमेशा प्रीवियस में क्या होता है जी, नल होता है। तो हम लिखेंगे पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर के प्रीवियस में नल,
वैल्यू। सही हो गया। और अब हेड हमारा क्या बन जाएगा जी, PTR फर्स्ट नोड। सही हो गया। अब अगर ये दोनों केसेस नहीं हैं तो इसका मतलब कोई मिडल में वैल्यू है, ठीक हो गया ना। तो मिडल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे। एल्स टेम्प इज़ इक्वल टू हेड। एक टेम्प हमने वेरिएबल बना लिया, एक पॉइंटर बना लिया जो हमारा हेड से स्टार्ट होगा ट्राइवर्स करने के लिए। उस लोकेशन तक जाएगा जहाँ जिस लोकेशन पे हमने वैल्यू को डिलीट करना है। फिर उसके आगे हम फर्दर चेक्स लगाएंगे उसके अंदर और फिर उस वैल्यू को डिलीट कर देंगे। फॉर की लूप लगाते हैं ट्राइवर्सिंग के लिए। i इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, i की वैल्यू लेस दैन लोकेशन -1 i ++। सही हो गया। अब पहले वो चेक करेगा लोकेशन जो दी हुई है यूज़र ने क्या 1 से छोटी है। अगर छोटी है तो ठीक है, टेम्प आगे हेड से फॉरवर्ड मूव कर देगा। टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट ऑन फॉरवर्ड मूव करता करता तब तक ये लूप चलेगी जब तक आपका जवाब नहीं आ जाता। और अगर इसके अंदर एक और चेक लगा, अगर ट्राइवर्सिंग करते करते आपका टेम्प नल तक पहुंच जाता है, टेम्प इज़ इक्वल टू नल, उस दौरान क्या होगा, उस दौरान आपने लूप को ब्रेक कर देना है। वो आपका आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। जो आपको मैंने पीछे बताया कि एक इनवैलिड केस रहता है आउट ऑफ स्कोप, तो वो यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो वो आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा और हमने लूप को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और अपना जो PTR होगा उसे डिलीट कर देंगे क्योंकि अब उसका काम ही नहीं है। तो PTR को हम डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका कॉर्नर चेक अलग लगा लें, कोई मसला नहीं। इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नल, तो ये इनवैलिड केस है तो डिलीट PTR, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं, सपोज दैट अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो उसके बाद एक और चेक लगाते हैं कि इफ़ टेम्प का जो नेक्स्ट है ना, सपोज अब टेम्प ना तो हेड पे है ना आउट ऑफ स्कोप है। अगर टेम्प का नेक्स्ट और टेम्प इस टाइम पहली नोड पे है ना, तो टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल। टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल कर दें। मतलब अगर टेम्प का नेक्स्ट नल तभी होगा जब टेम्प के आगे कोई नोड पड़ी। सपोज टेम्प के आगे कोई नोड पड़ी तब हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम ये करेंगे कि टेम्प, सपोज अगर ये लोकेशन यूज़र देगा तो उसके अंदर हम ये करेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू PTR और PTR, अब PTR के प्रीवियस में हम टेम्प को रखेंगे। PTR के प्रीवियस में हम टेम्प को रखेंगे। अब ये एक तरह का आपस में कनेक्शन बन जाएगा, ठीक हो गया। अगर इसको हम हीप सेक्शन या उसमें देखें तो ये ऐसे होगा। इस टाइम टेम्प हमारा ये है, सही। और सपोज दैट क्या आगे टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल है इस टाइम। सपोज इसका आगे अभी ये वाला नोड कोई नहीं, टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही नोड है। तो अब हमने क्या करना है कि टेम्प के नेक्स्ट में PTR को रखना है। PTR का इसमें आ जाएगा एड्रेस, तो ये कनेक्शन बन गया। और PTR के प्रीवियस पार्ट में टेम्प का रख देंगे, तो आपस में लिंक बन जाएगा इनका आपस में। जब इनका आपस में लिंक बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल, सॉरी। तो इसका ये मतलब है कि ये ना एक तरह के एंड पे नोड एग्जिस्ट करती है। सपोज दैट हमने पहले डिस्कस किया इसका लेकर एट द बिगनिंग पे क्या होगा, मिडल अभी हमारा रहता है, ठीक है। ये आउट ऑफ स्कोप केस डिस्कस हो गया। उसके बाद ये केस है, ये एक तरह का कह रहा है कि टेम्प का नेक्स्ट नल, टेम्प का नेक्स्ट तब भी नल होता है जब, अगर आपको पता है किसी नोड के नेक्स्ट में नल पड़े, उसका क्या मतलब होता है कि वो एंड वाली नोड है। तो वो मतलब टेल पॉइंटर उस नोड को पॉइंट कर होता है, वो एंड वाली नोड है, ठीक हो गया। सपोज दैट ये कोई नोड है, इसके नेक्स्ट में नल है, तो ये मतलब एंड वाली नोड है, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करना है कि टेम्प के नेक्स्ट को PTR कर देना और PTR के प्रीवियस को टेम्प कर देना। मतलब क्या होगा कि ये एक तरह का आपको टेल को अपडेट कर रहा है और एंड पे एक नोड इंसर्ट करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे कि PTR के नेक्स्ट,
को नल करेंगे। अब जब हमारी एक नोड एंड पे इंसर्ट हो जाती है तो इंसर्ट एट एंड वाले फंक्शन में हमने देखा था कि उसके आप नेक्स्ट को नल करते हैं। तो पीटीआर के नेक्स्ट को, पीटीआर जो हमारी न्यू नोड है उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को आपने नल कर देना, ठीक हो। और जब नल कर देंगे तो ये इस कंडीशन में आपके एक नोड बन जाएगी जो इंसर्ट हो जाएगी। इससे पहले जितनी भी नोड्स के साथ उसका कनेक्शन बन जाएगा, वो कोई मसला नहीं। अब आपको पता है टेल आपका यहाँ पे है, लेकिन टेल को अपडेट करके यहाँ पे भी लिखना है। तो टेल अपडेट होगा पीटीआर से, तो टेल इज इक्वल टू पीटीआर लिखेंगे तो क्या होगा, टेल पीछे जाके पीटीआर की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देंगे। अब पीटीआर हमारा टेल बन चुका है और एक नोड इंसर्ट होगी एंड पे। अब जो हमारा केस रह गया ना, अब हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। तो मतलब ट्राइवर्सिंग भी कर लिया है, एट बिगनिंग पे वैल्यू होगी तब कैसे इंसर्ट करनी है। उसके बाद आपने फॉर लूप भी लगाई, उसके अंदर एक इनवैलिड केस आउट ऑफ स्कोप भी डिस्कस कर लिया। एक इससे पहले हमने एक एंड पे एंटर। अब एल्स पार्ट जो होगा ना, ये एल्स पार्ट रह गया है कि अगर कोई यूज़र की बताएगी लोकेशन पे हमने कोई वैल्यू भी इंसर्ट करनी है तो हम क्या स्टेप्स करेंगे, तो वो आपको बताते हैं। अब सपोज दैट ये एक तरह का हीप सेक्शन है, इसके अंदर ये 4 नोड्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक हो गया। अब सपोज दैट यूज़र ने इधर एक नोड एंटर करनी है, तो इस पॉइंट पे या इस पोजीशन पे नोड एंटर करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा कि इस नोड का कनेक्शन इनसे भी बनाना पड़ेगा और इससे बनाना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके 4 कनेक्शंस बनेंगे, ठीक हो गया। अब सपोज दैट यूज़र ने इस लोकेशन पे आपने वैल्यू को एंटर करनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो टेम्प जो होगा वो ट्राइवर्स करता का तो उस लोकेशन -1 उस लोकेशन से पहले आ जाएगा। हम लिखेंगे क्या कि टेम्प का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, तो वो टेम्प का नेक्स्ट में उसकी नेक्स्ट नोड का होगा, उसके प्रीवियस में हम पीटीआर को रख देते हैं। हो जाता अब ये टेम्प है, तो टेम्प के नेक्स्ट में ये है, इसके प्रीवियस में इसका प्रीवियस ये है, इसके प्रीवियस में हम ये एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, इसके प्रीवियस में पीटीआर को रख देंगे। एक और कनेक्शन बनाते हैं जी, पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, ये पीटीआर पॉइंटर है, ठीक है, पीटीआर। इसके नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट ये, तो इसके नेक्स्ट में अब ये एक और कनेक्शन स्टेब्लिश हमने इसके साथ इसका लिंक जोड़ लिया, ठीक हो गया। अब इसका लिंक प्रीवियस के साथ भी बनाना है, तो अब 2 और लिंक हमें बनाने पड़ेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट और पीटीआर का प्रीवियस, इन 2 लाइन्स का मतलब है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें पीटीआर का एड्रेस और पीटीआर के प्रीवियस में टेम्प का, इससे ये 2 लिंक इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिलीशन ऑफ नोड्स। इसके अंदर भी हम 3 केस को डिस्कस करेंगे, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड डिलीशन एट एनी लोकेशन। अब डिलीशन एट बिगिनिंग करने के लिए इसके अंदर हम 3 केस को डिस्कस करेंगे बिगिनिंग के अंदर, कि सपोज दैट एक तो इनवैलिड केस हो सकता है कि कोई नोड ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो हम लिख लेते हैं void delete बिगिनिंग पे, ठीक है। अगर बिगिनिंग पे लिखेंगे तो इफ़ हेड इज इक्वल टू नल वैल्यू, सी आउट इनवैलिड केस है, ये हमारा पहला केस हैंडल हो गया। ठीक हो गया। अब एल्स इफ दूसरा केस, सपोज दैट कोई एक नोड एग्जिस्ट करती है, मतलब कि अगर हेड का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल, हेड का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल, तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई नोड है जिसका प्रीवियस तो नल है ही, उसका नेक्स्ट भी नल है, मतलब वो एक ही नोड है, तो उसको हमने डिलीट करना है। तो उससे पहले हम एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लेते हैं जो हम हेड में स्टोर, टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, ठीक
ठीक हो गया। अब हेड और टेल दोनों को नल कर देते हैं, हेड को भी नल कर देंगे, टेल को भी नल कर देंगे। अब हेड और टेल जो जो कि एक इस नोड को पॉइंट कर रहे थे, अब वो इसे पॉइंट करना छोड़ दें, उन्होंने नल वैल्यूज़, अब इनका इसका कोई कनेक्शन नहीं। और अब टेम्प अब सेपरेट है तो इसको डिलीट कर देंगे, सिंपल डिलीट टेम्प। तो अगर कोई हमारी नोड है, सपोज दैट 1 2 3, उसके अंदर जो ये 1 वैल्यू होगी तो ये इस टाइम डिलीट हो जाएगी, बाकी हमारी एग्जिस्टिंग नोड जो होगी वो हम डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है, सपोज दैट अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होती तो हमारा थर्ड केस होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, मतलब टेम्प ने तो हेड से स्टार्ट होना है। सपोज दैट वो टेम्प जो है इस टाइम हेड को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब हेड को मूव ऑन कर देंगे, हेड इज़ इक्वल टू हेड। ये होगा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, हेड इज़ इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ठीक हो गया। अब हेड हमारा अपडेट होके हेड का नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये हमारा हेड इस टाइम इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि टेम्प इज इक्वल टू हेड। अब टेम्प जो है इस टाइम इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। टेम्प इज इक्वल टू हेड का मतलब ये हो गया। अब हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, अब हेड इसको नहीं, हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट इवन नोड है तो हेड इसको पॉइंट कर देगा। और अब टेम्प सिर्फ इसे कर रहे तो हम इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट से एक तरह की सेपरेट हो चुकी है। तो अब हम क्या कर, अब हेड हमारा इसे पॉइंट कर रहा है और ये तो हमारा डिलीट हो गया। लेकिन अब जो इसे हेड पॉइंट कर रहा था वो तो फर्स्ट नोड है, तो इसके प्रीवियस को हमें नल भी करना है। तो उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पहले डिलीट टेम्प कर लेते हैं, पहले इस पॉइंटर को डिलीट कर लेते हैं, नोड को सॉरी। उसके बाद हेड के प्रीवियस पार्ट जैसे मैंने आपको बताया उसे नल कर दें। अब सपोज दैट हमने एक एंड पे वैल्यू है या एक नोड है उसे डिलीट करना है, तो उसके लिए भी हम एक ना फंक्शन पहले लिखेंगे, डेल एट एंड, ठीक हो गया। अब कोई नोड है, अगर हमने उसको डिलीट करना है एंड पे, तो उसके लिए पहले हम चेक लगाएंगे क्या वो लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट एग्जिस्ट तो करती है। उसके लिए क्या चेक लगाएंगे, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। इसका क्या मतलब कि कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो ये तो इनवैलिड केस है। ठीक हो गया। और चेक करें इफ़ हेड, ये सेम होगा डिलीशन एट बिगनिंग के तरह। हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि एक नोड, इसका मतलब है कि एक नोड है इस टाइम हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि टेम्प इज इक्वल टू हेड, एक टेम्परेरी वेरिएबल हेड पॉइंट करेगा, हेड और टेल दोनों को हम नल करेंगे जैसे पहले किया था। हेड और टेल दोनों को नल कर देना और डिलीट टेम्प कर देना है। यहाँ पे क्लोज। अदरवाइज़ एल्स केस में आपको पता, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नोड्स होंगे तो उस सिलसिले में अगर हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हम उसके टेल पॉइंटर को छेड़ेंगे, टेल पॉइंटर को अपडेट करेंगे, टेल पॉइंटर को उससे पहले वाले नोड पे ले आएंगे और जो टेल पॉइंटर होगा उसको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्प इज़ इक्वल टू टेल। अब डबली लिंक लिस्ट का यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अगर सिंगली लिंक लिस्ट होती तो हमें अब टेल तक ट्रैवर्स करके जाना, लेकिन आपको पता है डबली लिंक लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड कनेक्शन भी होता है और उसका बैकवर्ड कनेक्शन भी होता है, तो हम डायरेक्ट टेम्प को टेल पे ला सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि टेल सिस्टम ये, टेल के प्रीवियस में क्या पड़ा और टेल के नेक्स्ट में क्या पड़ा, तो हम टेम्प इक्वल टू टेम्प हमारा इस पॉइंट कर रहा है, टेम्प हमारा इस नोड को पॉइंट कर रहा है, जो लास्ट वाली नोड है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि टेल, जो टेल पॉइंटर है उसके
प्रीवियस, उसके प्रीवियस में का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब देखें सपोज दैट ये लास्ट वाली नोड है टेल, इसको आपने डिलीट करना है। उससे पहले आपको ये जो दो कनेक्शन है इसे इस्टेब्लिश किए हुए उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेल के प्रीवियस में ये सपोज दैट नोड है, उसका नेक्स्ट जो है ना उसे नल कर दो। उसे नल करेंगे तो ये कनेक्शन ब्रेक्स हो जाएंगे। और अब हमारी ये लास्ट नोड जो है ना ये वाली ये सेपरेट हो गया और इसे हम डिलीट आराम से कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ टेल को अपडेट भी करना है, तो हम लिखेंगे टेल इज़ इक्वल टू टेल का प्रीवियस। सही है, टेल का प्रीवियस वो नोड होगी और टेल मतलब अपने पीछे वाली नोड पे चली जाएगी। और टेल वाली जो नोड है वो टेम्प के बराबर होती है, डिलीट टेम्प करेंगे तो एंड से एक नोड हमारी डिलीट हो जाएगी। जब इस फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे, सपोज दैट 1 2 3 4 एक आपके नोड है, तो अगर हमने लास्ट नोड को करना है डिलीट, अब टेल अपडेट होगी इस पर चला जाएगा और ये लास्ट नोड टेम्प में होगा, डिलीट टेम्प करेंगे तो ये नोड कैंसिल हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो 1 2 3 आपके पास सेपरेट रह जाएगा। ये हम मेन फंक्शन में जाके करेंगे स्टार्ट। अब हमने एक लास्ट केस रह गया कि डिलीशन करनी है एनी लोकेशन, तो उसके लिए एक हम फंक्शन लिखेंगे वॉइड टेल लोकेशन। ठीक है, इसके अंदर एक हमने सिर्फ हम लोकेशन लेंगे यूज़र से या पोजीशन, इसको हमने डिलीट करना है। इसके अंदर भी हम कुछ फर्दर मोर चेक्स लगाएंगे। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, हेड इज इक्वल नल है और पोजीशन इज़ लेस देन 0, तो आपका क्या होगा इनवैलिड केस। सी आउट इनवैलिड केस होगा और आपने रिटर्न कर देना। ठीक हो गया। अदरवाइज़ फिर आपको ट्राइवर्सिंग करनी पड़ेगी और ट्राइवर्स करते करते फिर आगे इसके फर्दर मोर 2-3 केस होंगे, एक आउट ऑफ स्कोप का भी होगा। और फिर जैसे हमने इंजर्शन एट एनी पॉइंट में किया था तो वैसे हम डिलीशन के लिए हम डिस्कस करेंगे। टेम्प इज इक्वल टू हेड लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक काउंट ले लेते हैं वेरिएबल जो 1 से स्टार्ट हो। वैसे हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं कि इंट इज इक्वल टू 1 जैसे लेते हैं, तो इसमें काउंट इज इक्वल टू 1 और वाइल की लूप लगाएंगे ट्राइवर्सिंग के लिए। टेम्प की जब तक वैल्यू या तो नल ना होगी, टेम्प की नल वैल्यू तभी होगी जब वो एंड तक पहुंच जाएगा, ट्राइवर्स करता कर एंड वाली वैल्यू हो जाएगी। और या फिर काउंट जो है ना हमारा वो हमारी लोकेशन से छोटा ना हो जाए, पोजीशन से या लोकेशन से छोटा ना हो जाए। ठीक हो गया। ये कंडीशन जब तक होल्ड नहीं करती तब तक हम क्या करेंगे कि टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, उसको आगे आगे मूव ऑन करते रहेंगे। सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम काउंट प्लस प्लस, जैसे फॉर लूप पे प्लस प्लस करते हैं वैसे इसमें काउंट में प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब ट्राइवर्सिंग कर रहा है। ठीक है, जब ट्राइवर्स करते करते लोकेशन पे पहुंच जाएगा यूज़र की गिवन लोकेशन में, तो अब आगे हमें फर्दर मोर 3 चेक्स 4 लगाएंगे कि अब डिलीशन जो करनी है अब क्या वो नोड है भी कि नहीं, एग्जिस्ट कर भी नहीं कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नल, सपोज दैट वो जो कि वैल्यू है ही आउट ऑफ स्कोप, लोकेशन है ही आउट ऑफ स्कोप, तो तब हम क्या लिखेंगे कि ये इनवैलिड केस है। सी आउट इनवैलिड है, आउट ऑफ स्कोप है। देन रिटर्न सपोज दैट। अब हमने नेक्स्ट केस में करना है कि अगर इफ़ टेम्प का प्रीवियस नल हो, सपोज दैट वो फर्स्ट नोड बन जाती है डिलीट करने वाली, तो टेम्प का प्रीवियस इज इक्वल टू नल। तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे कि हेड, अब हेड को अपडेट करेंगे जैसे आपको पहले मैंने लिखवाया। चाहे हम फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं डिलीशन एट बिगनिंग का, लेकिन हम चलो लिख लेते हैं टेम्प इज़ इक्वल टू हेड इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट।
ये सारे वही लाइंस में लिख रहे हैं। और अगर नहीं तो फिर क्या होगा कि हेड अगर नल के इक्वल नहीं होता, ये इसके अंदर फर्दर मोड नेस्टेड केस है कि हेड नल के इक्वल नहीं होता, मतलब कोई ना कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो शायद पहली नोड है। तो आपने क्या करना है कि हेड के प्रीवियस को नल कर देना और डिलीट कर देना अपना टेम्प। अब पहली नोड एक तरह की डिलीट कर देगी। मतलब इंजर्शन एट बिगनिंग कैसे हो जाएगा, डिलीशन एट बिगनिंग भी आपको पहले सिखाई थी, और वैसे ही हमने डिलीशन एट बिगनिंग की तरह ये केस अपना हैंडल कर लिया। सपोज दैट कोई मिडल में वैल्यू आ जाती है, सपोज दैट कोई मिडल में वैल्यू आ जाती है, ठीक है, उस केस में हम कैसे करेंगे, राइट। उस केस में अगर उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे कि टेम्प का प्रीवियस का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि ट्राइवर्सिंग करता करता सपोज टेम्प हमारा यहाँ पे आ गया, हमने इस नोड को डिलीट करना है, तो इस नोड को डिलीट करने से पहले इसका कनेक्शन ब्रेक करके इसको सेपरेट करना होगा, बाकी जो नोड्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक करना होगा, वरना जो इससे आगे वाले नोड्स हैं तो उसका हमारे पास जो होगा एड्रेस वगैरह या हमारे पास जो डाटा होगा वो लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प का प्रीवियस है ना, ये टेम्प पेस्ट है, ये हमारे पास टेम्प नोड है जिसे हमने डिलीटिंग नोड है, इसका प्रीवियस का नेक्स्ट में हम टेम्प का नेक्स्ट ये वाली नोड है, इन दोनों को आपस में लिंक कर देंगे, ठीक हो गया। अब इन दोनों का लिंक बन गया, ये एक तरह का लिंक सेपरेट हो गया। इस लाइन का ये मतलब है कि टेम्प का प्रीवियस, टेम्प से पहले जो नोड है उसके नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा, टेम्प से आगे। सपोज दैट ये एक टेम्प है, इसके प्रीवियस में ये एक नोड है, इसके नेक्स्ट में एक नोड है। अब इन दोनों को उसने इंटरलिंक कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया यहाँ से, ठीक हो गया। इफ़ टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब देखो उसने यहाँ पे एक चेक लगाया है कि वो तो हम सेपरेट कर देंगे, लेकिन अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं आता, मतलब कि बहुत सारे नोड्स हैं, कोई मिडल में नोड हमें एक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, तो अब क्या करेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर का प्रीवियस जो है ना, उसे टेम्प का प्रीवियस, उसे टेम्प का प्रीवियस। अब टेम्प को डिलीट करने से पहले उसने एक और चेक लगाया है कि टेम्प का नेक्स्ट, मतलब फिर टेम्प का नेक्स्ट। अब एक लिंक तो हमने ये बना दिया, ठीक है ना, अब उसका बैक लिंक बनाने के टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस। अगर हमारे पास बहुत से नोड्स हैं और वो अपनी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, तो टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, मतलब टेम्प का नेक्स्ट ये इसका जो ये प्रीवियस पार्ट है, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, टेम्प का प्रीवियस। तो टेम्प का प्रीवियस ये है, इनको आपस में पहले उसने इसके प्रीवियस के नेक्स्ट के साथ किया, उसके बाद अब टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, टेम्प के नेक्स्ट में ये है तो इसके प्रीवियस को टेम्प के प्रीवियस के साथ उसने कर दिया। अब ये बिल्कुल सेपरेट हो गया टेम्प, इन दोनों का आपस में लिंक बन जाएंगे, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो अब हम इसे डिलीट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद नीचे आपका, मैंने आपको पहले जैसे बताया कि डिस्प्ले का फंक्शन आ जाता है, तो वो आप बनाएंगे, और उसके बाद इसके नीचे एक डिस्प्ले का फंक्शन बन जाएगा। तो डिस्प्ले का फंक्शन क्या करेगा, ट्राइवर्सिंग करते हुए पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। लूप लगे कि टेम्प की वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाए, तो टेम्प जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंच सकते, तब टेम्प के नेक्स्ट टेम्प का डाटा हमने प्रिंट करवाते रहना है, और टेम्प के नेक्स्ट मतलब टेम्प को आगे अपडेट करते रहना है, ठीक हो गया। और ये हमारा मेन का कोड आ जाएगा। इंट मेन एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने बिगनिंग का, एंड का, किसी भी लोकेशन का, सब को हमने कॉल कर सकते हैं, और हमारी एक लिंक लिस्ट बनती जाएगी, और उसके अंदर डाटा अपडेट भी होता जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। और ll.display के थ्रू हमारा क्या होगा, ये डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। एट द एंड उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं कि आपको
डब्ल्यू लिंक लिस्ट बिल्कुल समझ आ गई होगी। और अगर आपके फ्यूचर में कोई बंदा आपसे कोई सवाल पूछे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में, तो आपने इसी कंसेप्ट को दोबारा बताना है और आसान तरीके में बताना है। और अगर आपको फिर भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।